Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we'll see our chapter 1, that is a wonderful waste, and we'll see the exercise of this chapter. In our previous video we have already cleared the explanation part of this chapter in Hindi. Okay, so this is from class 5th English Marigold book. So let's start. Okay, reading is fun. So reading is fun what? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उसे देखते हैं. वॉट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, यानी कि महल में किसकी तैयारियां हो रही थी. सो हम ऑलरेडी चैप्टर देख चुके हैं, तो द आंसर विल बी देयर वर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस. किसकी तैयारी हो रही थी? एक बहुत ही बड़ा सा भोज होने वाला था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, यानी कि तीसरे पहर यानी दोपहर में जो महाराज थे वो उस महल के रसोई घर में क्यों गए थे, क्या करने गए थे. सो द आंसर इज द महाराज वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बींग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर. वो क्या करने गए थे? वो चेक करने गए थे कि डिनर में किस तरह से क्या खाना बन रहा है, तो उसका एक सर्वे करने गए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो कुक था, जो रसोइया था, जो खाना बनाने वाला था, तो उसने वो जो सब्जियों के जो बचे कुचे टुकड़े थे उसके साथ उसने क्या करने का सोचा था, क्योंकि उसको तो महाराजा ने बोल दिया था ना कि आपको इसको फेंकना नहीं है, कुछ बनाना है. सो आंसर विल बी द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. उसने क्या सोचा था कि मैं इसको थ्रो कर दूंगा, उसने इस तरह से सोचा था, राइट. लेकिन फाइनली उसको क्या करना पड़ा, उसको इसकी सब्जी बनानी पड़ी. इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश. तो हमारे घर में, हमारे किचन के अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी काफ़ी सारी सामग्री होती है जिससे हम खाना बनाते हैं, तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, राइट. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो. तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, राइट. तो इस बॉक्स में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए गए हैं, तो आपको ये बताना है, उसको सर्कल करना है जिससे अवियल बनता है. तो अगर आपने चैप्टर ढंग से देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि अवियल किस किस से बनता है, राइट. तो अवियल बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेंगे चिलीज़ को सर्कल, राइट, क्योंकि उसमें मिर्ची की ज़रूरत थी, राइट. देन ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट नहीं करेंगे, अगर आपको याद है तो. फिर वुड भी नहीं करेंगे. नेक्स्ट है वेजिटेबल स्क्रैप्स. वेजिटेबल स्क्रैप से ही तो बना था, राइट, उसी का तो इस्तेमाल किया था उस कुक ने, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं. नेक्स्ट कोकोनट, क्योंकि केरल में बन रहा है तो केरल में तो कोकोनट होता ही है, राइट, तो कोकोनट को हम कर लेते हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट है रोस्टेड पीनट्स. क्या रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुनी हुई मूंगफलियों का इस्तेमाल किया था? नो, नहीं किया था. कर्ड, कर्ड यानी कि दही. ऑफकोर्स दही को याद हो तो विप्ड किया था, काफ़ी अच्छे से उसको फेंटा था और फिर उसको ऐड किया था. पॉट, अब पॉट तो इंग्रेडिएंट थोड़ी है, पॉट तो क्या हो गया, एक बर्तन हो गया, एक वेसल हो गया, राइट. तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट है गार्लिक. गार्लिक यानी कि लहसुन. तो यस, गार्लिक को काफ़ी अच्छे से उसने क्रश किया था, उसी से तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था. सो गार्लिक को यहाँ पे आप कर लो. नेक्स्ट है ब्रोकन बैंगल्स. बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, टूटी हुई चूड़ियाँ. खाने में कोई चूड़ियाँ डालता है क्या? सो नो, दिस इज़ रॉन्ग आंसर, तो ये से हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ बास्केट. बास्केट में तो यार सब्जियों के स्क्रैप्स पड़े हुए थे, तो उसको थोड़ी हम करेंगे. नेक्स्ट है करी लीव्स. ऑफकोर्स ये साउथ में करी लीव्स के बिना तो कोई चीज़ ही नहीं बनती है ना, तो करी लीव्स को यहाँ पे हम सर्कल कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको उसने ऐड किया था. सो ये हमारा हो गया पूरा. ओके, नाउ फिफ्थ हम देख लेते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रू और फॉल्स एक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है. मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. ओके, फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस. किंग ने क्या किया था? पैलेस में एक डिनर ऑर्डर किया था. तो क्या होगा इसका आंसर? यस, सो आंसर इज ट्रू, उसने किया था, राइट. नेक्स्ट, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर. तो इससे पहले उस जो कुक है उसने जब ये अवियल बनाया तो उससे पहले कभी भी ना तो किसी ने सुना था. हर्ड मतलब हैड, नो वन हैड हर्ड मीन्स किसी ने ना तो सुना था और ना ही किसी ने टेस्ट किया था, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, किसी ने टेस्ट नहीं किया था, किसी ने सुना भी नहीं था, राइट. उसका जो नामकरण हुआ था वो उसी दिन हुआ था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं
द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो कुक ने क्या प्लान किया था, वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स उसके पास पड़े हुए थे, बचे कुचे टुकड़े पड़े थे, क्या उसने सोचा था कि मैं इससे कुछ और बनाऊंगा? नहीं, उसने सोचा ही नहीं था। ये तो राजा ने उसको बोला और फिर उसको एक आइडिया आया कि भाई क्या करूं, एंड फाइनली हैज़ डन। सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। हियर यू कैन सी लेट्स राइट, मतलब लिखने की बारी आ गई भाई। सो टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट, अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर डिश। तो रेसिपी क्या होती है? मतलब एक लिस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें, हमें एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे डायरेक्शंस होते हैं उसके, ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको पता होगा मम्मी जब घर किचन में बनाती है ना। द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अ मील। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंस है, लेकिन 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 क्या ऑर्डर में नहीं है, है ना? तो हमें इसे ऑर्डर में करना है। 1 2 3 आता है ना सबको, बस स्टोरी याद है तो 1 2 3 सही लगाना है हमको। ओके, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो किस तरह से हम इसे करेंगे, चलो फर्स्ट लेट्स रीड। यहाँ पे देखो ऑलरेडी नंबर 1 तो हमको दिया ही हुआ है, और नंबर 1 पे क्या लिखा है? वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। यानी कि सबसे पहले आपको जब घर में सब्जी आती है तो आपने देखा होगा कि मम्मी उसे धोती है, और कोविड-19 में तो मम्मी काफ़ी धोती थी, पता है ना? नॉर्मली तो हम धोते ही हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्लीनिनेस बढ़ गया, राइट? तो सबसे पहला जो स्टेप है वॉश, यानी धो, क्लीन करो, क्लीन द मिक्स वेजिटेबल बिट्स, और सारी जो क्लीन साफ़ सुथरी जो वेजिटेबल बिट्स हैं उसको मिक्स करो, राइट? ये हो गया हमारा पहला स्टेप अवियल का। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है। सब्जियां वॉश कर ली हमने, क्लीन कर लिए, है ना? अब कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, यानी कि जो वेजिटेबल स्क्रैप उसको लंबी लंबी पट्टियों में उसने काट लिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। अब 3 देख लेते हैं क्या करेंगे। ग्राइंड सम कोकोनट, उसने क्या किया था कुक ने, कुछ जो कोकोनट था यानी कि जो नारियल था उसको पीस लिया, ग्रीन चिलीज को पीस लिया, गार्लिक को पीस लिया, है ना? उसने एक तरह से पेस्ट तैयार किया था ना, मसाला। यस, तो ये हो गया हमारा नंबर 3। 4 क्या किया उसने? विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। उसने कुछ थोड़ा सा जो दही था उसको अच्छे से उसने विप किया था, है ना, फेंट लिया था अच्छे से, और फिर उसको मिक्स किया था। उसके बाद कौन सा होगा हमारा नंबर? तो ये 4 हो गया हमारा विप सम कर्ड। 5th नंबर होगा पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप। ऊपर उसने थोड़ा सा जो कोकोनट का ऑयल था यानी नारियल का जो तेल था उसको ऊपर एकदम अच्छे से डाला था। तो ये हो गया हमारा नंबर 5। 6th कौन सा होगा? डेकोरेट विथ करी लीव्स, और ऊपर फाइनली उसको डेकोरेट तो करना पड़ता है ना, तभी तो मज़ा आता है। तो 6th नंबर हो गया डेकोरेट विथ करी लीव्स। एंड 7th नंबर अवियल इज रेडी। तो इस तरह से आपका अवियल जो है वो एकदम रेडी हो गया है, राइट? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स दिया है, देख सकते हो ना आप लोग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे घर जाने के बाद करते हैं, यानी स्कूल से जब वो घर पहुँच जाते हैं उसके बाद करते हैं, राइट? तो चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम द स्कूल। तो आपको ऐसी इसमें से 5 चीज़ें चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, जो आप स्कूल से घर जाने के बाद करते हैं, और फिर आपको इसे ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो हम पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, राइट? सो फर्स्ट इज पैक स्कूल बैग, रीड अ स्टोरी बुक, स्लीप फॉर अ वाइल, do the homework, go to play, put away school bag, chat with mummy about school, wash up, watch TV, change out of school uniform, have lunch। तो ये हमारे पास कुछ लिस्ट हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो हम सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, देखो आपके यहाँ पे ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, फर्स्ट आए, देन आए, नेक्स्ट आए, आफ्टर दैट आए, फाइनली आए। तो इसमें से क्या चीज़ें, हम 5 चीज़ें करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट आए, तो फर्स्ट है पुट स्कूल बैग। तो पहली तो बात ये हो गई बेटा कि जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपके कंधों पे काफ़ी भारी वजन होता है अपने बैग का, राइट? तो उसको उतारोगे। तो व्हाट यू विल से, फर्स्ट है पुट अवे स्कूल बैग, यानी आप अपने बैग को एक जगह रखोगे, है ना? ये हो गया आपका पहला। सेकंड क्या होगा? देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। फिर आप स्कूल यूनिफॉर्म निकालते हो कि ऐसे ही बस ऐसे ही खेलना शुरू कर देते हो स्कूल यूनिफॉर्म के साथ? नहीं ना। तो देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, अपने स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करते हो, है ना? नेक्स्ट आए वॉशअप। स्कूल से आते हो तो काफ़ी थक जाते हो आप लोग, काफ़ी खेलते खेलते गंदे हो जाते हो, मेसी हो जाते हो, तो आप वॉश करते हो अपने आप को, हाथ मुँह धो लिया अपना, फ्रेशन अप हो गए ना, तो वॉशअप।
यहाँ पे वॉशअप हो जाएगा, देन आई वॉशअप। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट फिर क्या करते हो? अगर आप दोपहर में छुट के आते हो तो दोपहर में भूख भूख तो लगती होगी। आफ्टर दैट आई हैव लंच, आप खाना खाते हो। अगर शाम को आते हो, लगे काफ़ी लोगों की स्कूल जो होती है जो काफ़ी लंबे समय की होती है, फिर तो डायरेक्ट स्नैक्स होता है। लेकिन अगर आप दोपहर में छूट के आ रहे हो, सो व्हाट you'll have लंच। तो आपका क्या होगा? you'll have lunch, right? So after that I have lunch. And फाइनली क्या करते हो आप? फाइनली क्या करते हो आप लोग? तो फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। और रात में आप क्या करोगे? सो ही जाओगे ना, थक जाओगे तो सो ही जाओगे। सो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल, थोड़ी टाइम, या फिर आप बीच में थोड़ा सा नैप ले लिया अगर खेलने से पहले जाना है। रात की बात नहीं कर रही हूँ, अगर दोपहर की बात कर रहे हो, शाम की बात कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा नैप ले लेते हो। मम्मी सुला देती है कि चलो थोड़ा सा थक गए हो, सो जाओ, एंड देन you go for play and whatever, right? So now let's move again to next page. Here let's talk, बातें करने का वापस से समय आ गया। द महाराज वॉज अ वाइस मैन। महाराज कैसे थे? काफ़ी ज़्यादा वाइस थे, है ना, समझदार इंसान थे। तभी तो उन्होंने कुक को ऑर्डर दिया था ऐसा कि भाई वेजिटेबल स्क्रैप्स को वेस्ट नहीं करो, थ्रो मत करो, राइट? ओके, सो नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। तो आपको यहाँ बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे घर पे मम्मी, आप या फिर स्कूल में फेंक देते हो, थ्रो करते हो। थ्रो मतलब फेंकना, है ना? तो होम में यानी अगर हम घर की बात करें तो वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि जो छिलके वगैरह हो, वेस्ट चीज़ें हो गई, छोटे मोटे टुकड़े हो गए, वो हम फेंक देते हैं। लेफ्ट ओवर फूड्स यानी कि बचा हुआ खाना, बचा हुआ खाना हम फेंक देते हैं कई बार, राइट? स्कूल की बात करते हैं अगर हम, तो स्कूल में जो बचे हुए स्क्रैप्स ऑफ पेपर हो गए, टुकड़े हो गए, लेफ्ट ओवर फूड है, उसे भी आप फेंक देते। काफ़ी तो हमने तो ऑब्जर्व किया है भाई, जो बच्चे क्या करते हैं, खुद खाना नहीं होता है, मम्मियों ने 2-3 रोटियां ज़्यादा दे दी होती है तो इधर उधर कॉर्नर में रखा देते हैं। सो बेटा डोंट डू लाइक दिस, खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। तो आप लोग, ये ग्रुप एक्टिविटी है, एक साथ बैठो, 2 से 3 लोग, 4 भी बैठ सकते हो, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचो कि हम किस तरह से वेस्ट चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं, राइट? जिसे हम कह सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। और जो भी आपने फाइंड आउट किया है ना, उसको, उन सभी चीज़ों को अपनी क्लास बोर्ड में लगाओ, नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा दो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर हियर वी आर हैविंग वर्ड बिल्डिंग। वर्ड का मतलब होता है काफ़ी सारे शब्द। ओके, सो पैर वर्क, हमको पैर में यहाँ पे काम करना है। सो फर्स्ट इज गिवन सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। काफ़ी सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका एक से ज़्यादा उसके मीनिंग्स होते हैं, यानी मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिया है पॉइंट, POINT, पॉइंट। अब हम इसको देखें, इसका मीनिंग नाउन में देखते हैं। नाउन यानी संज्ञा, राइट? तो अ डॉट इन प्रिंटिंग ऑफ राइटिंग, फुल स्टॉप। इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, कोई सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, तो एक पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं, फुल स्टॉप बोल सकते हैं। डेसिमल मैथ्स में यूज़ होता है। देन द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, आप कोई जो गेम वगैरह खेल रहे हो उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसके लिए भी हम पॉइंट बोलते हैं, राइट? सेम जो है वर्ड है पॉइंट, उसको हम वर्ब में हम क्या बोलेंगे? टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। किसी का अटेंशन हम ले रहे हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में काफ़ी सारे वर्ड्स हमको और देखने हैं। दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग। काफ़ी सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। सो लिस्ट दिस मीनिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, तो हम देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट इज़ ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो अगर हम देखें नाउन में, तो नाउन में इसे हम बोलते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है, हमारी धरती है, उसका जो सरफेस है उसको भी हम ग्राउंड बोलते हैं, राइट? बेस बोल सकते हो किसी चीज़ को। एंड एरिया विच इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये हो गया हमारा नाउन फॉर्म। अब ग्राउंड को अगर हम वर्ब में देखें तो पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, यानी जो हम यहाँ पे उसने क्या किया था, कुक ने, उसने सभी मसालों को पीसा था, राइट? तो ग्राइंड का पास्ट टेंस हो गया आपका। नेक्स्ट, क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर। घर पे मम्मी को देखा होगा या फिर चक्की वाले को देखा होगा, जो गेहूँ वगैरह उसे पीसते हैं, राइट?
तो ये क्या हो रहा है, क्रश कर रहे हैं ना, तो ये भी हो गया हमारा फाइन, लेकिन ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वे। सर्वे में अगर हम नाउन में देखें तो इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसे वर्ब में देखते हैं तो वर्ब में हम देखेंगे लुक केयरफुली। सर्वे मतलब किसी चीज़ का बड़ी ध्यान से उसको देखना, ऑब्जर्व करना, या फिर कोई जनरल व्यू, टेक अ जनरल व्यू ऑफ समथिंग। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वे। जैसे कई बार होता है ना, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो सर्वे करती है कि भाई हाउ मेनी लिटरेट पीपल्स आर देयर, हाउ मेनी इलिटरेट पीपल्स आर देयर, हाउ मेनी विमेंस आर देयर, हाउ मेनी मेंस आर देयर, सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड सर्वे, फाइन। नेक्स्ट इज स्क्रैप। अब स्क्रैप तो वर्ड आप सभी को पता ही होगा, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो नाउन फॉर्म में देख लेते हैं, वेस्ट मटेरियल। स्क्रैप का मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। वर्ब में देखें तो डिस्कार्ड एज यूजलेस। जो यूजलेस चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी फेक वगैरह देते हैं ना, तो इसे हम वर्ब में देख लिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्नली। तो स्टर्नली का मतलब यहाँ पर हम एडवर्ब में देखेंगे स्टर्नली का, स्ट्रिक्टली। कोई भी चीज़ आपको सख्ताई से एकदम स्ट्रिक्ट होके मना की जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टर्नली। सिवियरली भी बोल सकते हो आप इसको, क्लियर। टेम्पटिंग। टेम्पटिंग जो है दैट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इसमें हम देख लेते हैं इंड्यूसिंग या अलूरिंग, दिस आर द अदर वर्ड्स ऑफ टेम्पटिंग, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे रूट वर्ड है, यानी बेस फॉर्म जो है वर्ड्स के, और आपको इसमें क्या बोला गया है, कुछ या तो आप इसमें कुछ ऐड करें या कुछ ड्रॉप करें, मतलब निकाल दें। तो काफ़ी सारा आपको यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे ED, ING, ER, EST, काफ़ी सारे इंग्लिश में वर्ड्स है जिसमें हम ये सारे वर्ड्स ऐड करते हैं, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज गिवन टू यू पाउंड। अब पाउंड में हम क्या करेंगे, पाउंडेड एंड पाउंडिंग। ओके, यहाँ पे पाउंडर या पाउंडेस्ट नहीं आएगा, पाउंडेड, पाउंडिंग, क्लियर। सेम वे ट्राई है, तो ट्राई का ट्राइड हो जाएगा एंड ट्राइंग हो जाएगा, एंड नो ट्रायर, नो ट्राइस्ट, क्लियर। हर जगह हम हर चीज़ में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, क्लियर ना। सेम वे लार्ज है, तो यहाँ पे लार्जेड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया है। सेम वे लार्जिंग भी नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, लार्जर एंड लार्जेस्ट। तो लार्जर जो क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, एंड लार्जेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, क्लियर। नेक्स्ट न्यू। तो न्यू का न्यूएड भी नहीं होता है, न्यूइंग भी नहीं होता है, न्यू का क्या होगा, न्यूअर एंड न्यूएस्ट। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी टेस्टी। तो टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। टेस्टी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको ये सारी की सारी चारों चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। इन सभी पे घर पे बैठ कर सेंटेंस ज़रूर बनाना, ओके, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वाइस देख लो। वाइस तो वाइजेड हम नहीं बोल सकते, वाइजिंग हम नहीं बोल सकते, इट इज़ वाइजियर एंड वाइजिएस्ट, क्लियर। तो ये काफ़ी NCERT वालों ने काफ़ी आपका अच्छा कर दिया, देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस करके दे दिया है कि भाई कहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें जोड़नी है। नेक्स्ट देखो स्टेयर। तो स्टेयर्ड ED आ जाएगा, ओके, पास्ट टेंस हो गया ये। स्टेयरिंग, कोई घूर रहा है, कंटिन्यूसली घूर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग, ओके। एंड नो स्टेयर्ड, नो स्टेयरेस्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्लीन। तो क्लीन, क्लीन्ड, ED आ जाएगा पीछे। एंड क्लीनिंग, सेम वे क्लीनर, क्लीनेस्ट, ओके। सो you can do like this. Now do any of these words use all of 4 endings? तो यहाँ पे आपको ये जो 2 ब्लैंक दिए हैं, तो ऐसे 2 वर्ड्स बताइए जिसने चारों के चारों इसमें सारे आ रहे थे। तो हमने देखा जैसे कि एक टेस्टी है, इसमें टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट भी है। सेम वे क्लीन, तो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो यहाँ पे हम 2 वर्ड्स कौन से लिखेंगे, टेस्टी एंड क्लीन। हो गया आपका, समझ आया ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज फाइंड आउट। कुछ ढूंढना है, ये तो खुद ही करना पड़ेगा, ओके। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। तो आपको आपके घर में क्या बनता है वो पता है, भाई मुझे तो नहीं पता, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सो
फॉर अ फीस्ट यानी कोई भोज वगैरह होगा या कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया तो आपके घर में क्या बन रहा है। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार हो तो आपके घर में कैसा खाना बन रहा है। एंड एवरी डे, यानी हर रोज़ आपके घर में किस तरह का खाना बनता है। शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स, तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अव्यल इज़ अ डिश मेड इन केरल। तो अव्यल हमने देखा इस चैप्टर में कि एक डिश है जो केरल में बनती है ना। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स। तो आपके स्टेट में ऐसी कोई डिश है जो अव्यल के जैसे ही है, समवॉट सिमिलर है, मिलती जुलती है। भाई आई बिलोंग टू गुजरात, मैं तो गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे स्टेट में तो एक डिश है जो आप सभी को पता होगी। मैं एक हिंट दे देती हूँ। उत्तरायण के दौरान यानी मकर संक्रांति के दौरान गुजरात में काफ़ी फेमस डिश बनती है। कैन यू नेम इट? सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? तो हमारे यहाँ गुजरात में भी काफ़ी जो सब्जियाँ हैं उसको मिक्स करके एक डिश बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ऊंधियू। ओके, ऊंधियू। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऊंधियू को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ओके, इंग्लिश में मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ आपको। गिव मी द नेम ऑफ ऊंधियू इन इंग्लिश। ओके, एंड नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो भी बताइएगा। एंड हो सके तो रेसिपी भी डाल दो तो किसी ना किसी को मिल ही जाएगी, राइट। सो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो अगर आ गई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो देन, बाय बाय।